नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। आज थोड़ा दार्शनिक बात करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में शरीर रूपी रथ का सारथी बुद्धि बताया गया है। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो प्रस्तुत है आज का विषय है कि शरीर रूपी रथ का सारथी बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ यहाँ पर विवेक से है और शरीर और मन को वही सही दिशा दिखाता है। बुद्धि ही यह निश्चित करती है कि रथ अर्थात कि शरीर किस दिशा में जाए। हमारा मन कभी निराश नहीं होता है और कभी भी खुशियों से भर जाता है और बड़े से बड़ा काम करना ठान लेता है और कभी कभी वह बिल्कुल ही दुखी हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि इस मन को कौन चला रहा है? मानव शरीर एक रथ की तरह है जिसमें आत्मा यात्री है। जैसे अन्य वाहनों के यात्री को कोई कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी तरह आत्मा भी सिर्फ एक साक्षी के रूप में कार्य करती है। शरीर रूपी रथ को चलाने वाला सारथी बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ यहाँ विवेक से है, जो शरीर और मन को सही दिशा दिखाता है। और बुद्धि ही यह निश्चित करती है कि हमें किस ओर ले जाना है। बुद्धि की यह निश्चित करना कि रथ किस दिशा में ले जाया जाए। मानव जीवन में मन की भूमिका इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रथ को सही दिशा में रखने के लिए सारथी को लगाने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही मन को नियंत्रण करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। याद रखिए, जब भी कोई जीव किसी वस्तु से संपर्क करता है तो वह उस वस्तु के रूप, ध्वनि और अन्य संकेतों का अनुभव करता है। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक किसी व्यक्ति से टकरा जाते हैं। आपने उस व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव कैसे किया? उसके रूप की प्रकाश तरंगे आपकी आंखों की रेटिना पर पड़ी। उसके मुंह से निकली ध्वनि तरंगें आपके कान के पर्दे से टकराई और कदमों की आवाज़ कान तक पहुंची। लेकिन कभी कभी आप किसी व्यक्ति के पास से गुजरते हुए उसकी उपस्थिति या आवाज़ को नहीं सुनते हैं। क्यों? इसका कारण यह होता है कि उस समय आपका मन किसी अन्य चीज में व्यस्त रहता है और आपकी बुद्धि उस व्यक्ति की उपस्थिति या आवाज़ पर ध्यान नहीं देती है। यानी आपकी इंद्रियां भले ही उस व्यक्ति को महसूस करती हो, लेकिन आपका जागृत मन उस ओर ध्यान नहीं दे पाता। इसी से ज्ञात होता है कि आत्मा केवल उस वस्तु से जुड़ती है जिस पर बुद्धि उसे ले जाती है। अगर मन भटका हुआ है तो हम किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां शरीर रूपी घोड़े का काम करती हैं। इन घोड़ों की सहज प्रवृत्ति है कि वे हमेशा बाहरी वस्तुओं की ओर ही आकर्षित होते हैं और जब तक वे किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर लेते तब तक वह शांत नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें कोई सुखद अनुभव होता है वह कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, मगर वह शांति स्थायी नहीं होती है। इसीलिए वो कुछ ही पलों में दूसरी वस्तु की ओर दौड़ जाते हैं। इसी दौड़ को रोकने के लिए मन और बुद्धि का सही नियंत्रण जरूरी है। किसी उच्च लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बिना जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में नहीं आता है। और भौतिक व्यवस्था, ये जो माया है, इसमें अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी परिस्थितियां, क्रिया हैं जिनके प्रति हमारा मन बहुत तेज़ी से आकर्षित होता है। तो आवश्यकता है कि हम उसको समझें कि हमें कहाँ पर भागना है, किस तरफ भागना है या किस तरफ चलना है और किस तरफ नहीं जाना है।
तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। यदि आपको चर्चा अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।